कहा जाता है जब भी अंडमान की उस वीरान जेल की तीसरी विंग की दीवारों पर दूध की हल्की सफेद बूंदें दिखाई देती हैं तो समझ लो आज फिर किसी आत्मा ने करवट ली है। वो आत्मा जो एक गिलास दूध से मारी गई थी। साल 1933, पोर्ट ब्लेयर की कुख्यात सेल्यूलर जेल, जिसे लोग काला पानी कहते थे। इस जेल का नक्शा ही यातना का प्रतीक था। 7 पंखों वाली एक विशाल मकड़ी, जिसके हर कोने पर पहरा, लेकिन कोई कैदी किसी और कैदी को देख नहीं सकता था। यहां की हर कोठरी एक जिंदा कब्र थी, जहां भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले सूरज की एक किरण और इंसान की आवाज के लिए तरसते थे। दिन भर कैदियों को कोल्हू में जोता जाता था, रात को सड़ा हुआ खाना फेंका जाता था, और सुबह तक उनके शरीर पर सिर्फ जख्म बाकी रहते थे। उनमें से एक थे महावीर सिंह, भगत सिंह के साथी, एक ऐसा नाम जिसे मौत भी झुका नहीं सकी। अत्याचारों से तंग आकर 30 क्रांतिकारियों ने एक साथ आवाज उठाई। शुरू हुई इतिहास की सबसे खौफनाक भूख हड़ताल। पहले 2 दिन जेलर डेविड बैरी ने इंतजार किया, लेकिन जब 9 दिन बीत गए और किसी ने पानी तक नहीं पिया तो हुकूमत हिल गई। सुबह 11 बजे केंद्रीय टावर में अलार्म बजा। सजा के लिए नहीं, बल्कि जबरदस्ती दूध पिलाने के लिए। महावीर सिंह को कोठरी से घसीट कर बाहर लाया गया। साथ ही कैदी सलाखों के पीछे से चिल्ला रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कमरे में एक घोड़ा डॉक्टर आया, हाथ में एक रबर की नली और दूध का जग। महावीर सिंह को जमीन पर लिटाया गया। छाती पर घुटना रखकर नली उनकी नाक में डाली गई। महावीर सिंह पूरी ताकत से संघर्ष करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वो टूटे तो साथियों की हिम्मत टूटेगी। कमरे में चीखों की गूंज फैल गई, दीवारें कांप उठी, और तभी वो दूध जो उन्हें जिंदा रखने के लिए था उनके फेफड़ों में चला गया। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर ढीला पड़ गया। डॉक्टर ने रजिस्टर में लिखा, डॉट 1 PM। मरीज सदमे के साफ लक्षण दिखा रहा है। अगली सुबह कैदियों की गुप्त कोड भाषा में संदेश फैला, कैदी नंबर 68 दूध में डूब गया। दीवारों पर बने 3 खरोंचों का मतलब था जिंदा हूं, 2 का मतलब सजा मिली है, और उस दिन महावीर सिंह की कोठरी पर बस एक खरोंच बची थी। रात के अंधेरे में उनका शव उठाया गया ताकि कोई देख न सके। उनके शरीर पर भारी पत्थर बांधकर उन्हें काला पानी की गहराइयों में फेंक दिया गया। कहा जाता है जब उनका शरीर समंदर में गिरा तो पानी ने सफेद झाग उगला, जैसे दूध में खून मिल गया हो। और तब से बरसात के मौसम में जेल के पास का पानी दूधिया नजर आता है। आज भी जब कोई उस ब्लॉक 3 के पास जाता है तो हवा में हल्की सी उबले दूध जैसी गंध आती है। रात के पहरेदारों ने कई बार महसूस किया है किसी ने उनके पीछे फुसफुसाया हो, दूध मत दो। और जब वे पीछे मुड़ते हैं तो सिर्फ जेल की दीवारों पर चमकता है सफेद धब्बा। काला पानी की दीवारों ने न जाने कितनी चीखें सुनी, पर महावीर सिंह की मौत वो सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक ऐसी अदृश्य सजा है जो आज भी उस जेल में कैद है। क्योंकि उस रात समंदर ने एक शहीद को नहीं, एक जिंदा गवाही को निगल लिया था। और जब हवा चलती है तो लगता है मानो दीवारें आज भी कह रही हों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।